लब्बैक लब्बैक या अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अला सय्यिदिल मुरसलीन व सय्यिदिल आलमीन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन रहमतिल लिल आलमीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन व अस्हाबिहिल हादीनल महदिय्यीन व औलियाइहिल कामिलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मेहमानाने गिरामी कद्र, खुश नसीब और खुशबख्त तमाम बरादरान इस्लाम, सबसे पहली गुजारिश तो ये है कि हम सुबहान अल्लाह के कायल हैं, मगर ये आदतन न कहें, इबादतन कहें। और छोटे बच्चे चुप रहें।
हजरत पीर सैयद नसीरुद्दीन गोलड़वी रहमतुल्लाह अलैह वो किसी जगह गुफ्तगू कर रहे थे तो कुछ लोग बिला समझे ही दाद दे रहे थे। तो शाह साहब बड़े नाजुक मिजाज आदमी थे। उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि जिसको बात समझ ना आए और वो हौसला बढ़ाने के लिए कहे सुभान अल्लाह, तो कहने लगे ये भी अजाब से कम नहीं। और जिसको समझ आए और वो गुमसुम हो जाए, तो ये दोनों चीजें मद्देनजर रहें। आप मुझे कतन दाद की जरूरत नहीं है। दाद के लिए नहीं, इबादत के तौर पर आप जितना चाहें कह लें। इसलिए कि असर करे न करे, सुन तो लो मेरी फरियाद, दाद का तालिब नहीं बंदे आजाद। हर बंदे का मिजाज होता है। मैं इसको जायज समझता हूं, लेकिन मैं बुल्ले शाह की इस बात का कायल हूं कि तू अपनी न बैठ, तैनू होर नाल की, तू पगड़ी संभाल, तैनू चोर नाल की। आप जितना चुप रहेंगे हम आपको मरहबा कहेंगे। वैसे वो पंजाबी की मिसाल है, आप दिया तो दूध बराबर, मांग लिया तो पानी। बंदा कहे उच्ची आखो जी सुभान अल्लाह, इदी लोड़ नहीं। सराकी में कहते हैं कि अगर तार पे उंगली पड़ जाए और करंट लग जाए, फिर हुक निकले या कूक निकले। वो किसी पुराने बाबे ने कहा था कि सुन्ने सीने सोज फिराक दी तार आही, सुन्ने सीने सोज फिराक दी तार आही, माही हाथ लाया ओ वज पज। अगर तार पे उंगली लग जाए फिर चीखो पुकार हो, फिर हमें क्यों इनकार हो। इसलिए अगर न लगे तो कसूर आपका नहीं, वो कसूर खतीब का है कि न इधर उधर की तू बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे राह जनू से गरज नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। ये बीमारी वजीरों और मुशीरों और एमपीए एमएनए को होती है कि वो नाराबाज साथ लाते, क्योंकि उन्होंने पता कि बंदे दे पुत्रां वाली गल होनी नहीं। इस वास्ते नारे वाले बंदे अपने ही ले जाए। तो इसलिए हमें इसकी लोड़ नहीं, इश्क की आपके पास थोड़ नहीं। तो आप मैं आपकी खिदमत में पैगाम देना चाहता हूं, आप उस पे कान धरें। मैं पहले तो इकरार कर रहा हूं कि मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे यहां लोग मौजूद हैं, अकल में भी, शक्ल में भी, इल्म में भी, दानिश में भी। लेकिन कहते हैं कि कुराए फाल बना में मने दीवाना जदंत, असल में कुरा मेरे नाम निकल आया है।
वरना फारसी में कहते हैं न गुलम न बर्ग सब्जम न दरख्त साया दारम, हम हैरतम के दहकाम बचेकार किश्तमार। इसका तर्जमा ये है कि तेरे बाग बहिश्त गुलशन सोने, तेरे आप सारे मेरे सज्जे खब्बे, तेरे बाग बहिश्त गुलशन सोने, एक डिंगड़ा कंडड़ा मैं भी सही। ये अगर मैं लाहौर में कहता तो मुझे ट्रांसलेशन करना पड़ना था, यहां मैं सौखा हूं। कि यहां डबल खर्चा नहीं है। मतलब जब बंदा तर्जमा करता है तो खर्चा बढ़ जाता है। तो वकार मियां आप और आपकी कमेटी मुतमैन रहे कि यहाँ जो मैं बात करने लगा हूं इसका तर्जमा करने की जरूरत इसलिए नहीं कि इधर जुबान से निकलेगा उधर दिल में तराजू हो जाएगा। तो मैं इकरार कर रहा हूं और बार बार कर रहा हूं कि मुझसे इल्म में, अकल में, दानिश में यहाँ बहुत प्यारे लोग बैठे हैं और मैं इनमें क्या हूं। तो हजरत अली हैदर, और अली हैदर वो आदमी है, हजरत पीर मेहरे अली शाह मुजद्दिदे ज़मान। आप जब पाक पतन आते थे गोलड़े से तो जानकर उस वीरान रास्ते को इख्तियार करते थे। और अली हैदर का मजार अब भी वीरान है, बिल्कुल वीराना। वहां आते और उजड़ी हुई कब्र की पायंती बैठ के उस खाक को चूमते और रो के कहा करते थे, अली हैदरा साडे कुल चिंगारियां तेरे कुल सुलग दिया हुईयां भट्टियां, साडे कुल चिंगारियां तेरे कुल, तेरे पास सुलगती हुई भट्टियां हैं इश्क की आग की। और अली हैदर के पास कितनी भट्टियां थीं वो खुद कहते हैं, वो कहते हैं भट्टी तत्ती तेरे इश्क वाली, भट्टी तत्ती तेरे इश्क वाली, ओ भड़के ते भाह करे, आशिक सड़दे तेड़ तेड़ कर दे। दिसंबर दा महीना तेड़ तेड़ दा महीना है कि नहीं। एक कमाद दी जड़ी हुंदी है ना, छेलू नु लाओ अग ते सवेर सवेर ते उतू पई होवे शबनम ते फिर जदों बलदी है अग ते फिर की आवाज आंदी है, आशिक सड़दे तेड़ तेड़ कर दे, कोल इश्क खड़ा वाह वाह करे। सुलेमान भठारी दा भट बाले, यूसुफ नाल जुलेखा निकाह करे, जेड़ा अपना आप न मारे हैदर वो जन्नत दी की चाह करे। उस अली हैदर ने मेरे जैसों को इकरार पे मजबूर करके कहा, यूं कहो कि तेरे बाग बहिश्त गुलशन सोने, एक डिंगड़ा कंडड़ा मैं भी सही। ग्रामर तो इंग्लिश की भी सुभान अल्लाह, अरबी की अल्हम्दुलिल्लाह, पर सराकी भी घाट नहीं। ये जो अरबी में तस्वीर होती है उसको सराकी में डिंगा भी डिंगा ही होता है, पर शोदा चोखा डिंगा हो वने तो वाला डिंगड़ा हो जाता है। तो वो कह ये रहे हैं कि मैं मेरी औकात की है कि तेरे बाग बहिश्त गुलशन सोने, एक डिंगड़ा कंडड़ा मैं भी सही, तेरियां लाचियां गावां मज्झी
तोड़े एक भेद दा दुंबड़ा मैं भी सही डाचियां गावां देखो ना किन्ने कद्दो काठ वाले बंदे बैठे तेरियां डाचियां गावां मज्झी तोड़े एक भेद दा दुंबड़ा मैं भी सही तेरे शाहबाज शाहाने शिकरे तेरे शाहबाज शाहाने शिकरे एक चिड़ी दा अंडड़ा मैं भी सही तेरे शाहबाज शाहाने एक शाहबाज तू शाहाने तेरे शाहबाज शाहाने शिकरे एक चिड़ी दा अंडड़ा मैं भी सही तेरे आलिम फाजिल हाफिज कारी तेरे आलिम फाजिल हाफिज कारी एक जाहिल बंदड़ा मैं भी सही तेरे आलिम फाजिल हाफिज कारी एक जाहिल बंदड़ा मैं भी सही तेरे कंजर कलावत थैया थैया एक मस्खरा भंडड़ा मैं भी सही अली हैदर शाह तेरे शेरां दे गल संगल सोंदे एक कुत्ते दा डंडड़ा मैं भी सही यानी मेरे दामन में तो कांटों के सिवा कुछ भी नहीं आप फूलों के खरीदार नजर आते हैं इसलिए इस इकरार के साथ इस एतराफ के साथ कि मेरे नाम के साथ जितने लाहे के सबके ये लगे हैं ये मेरे भाई ने मेरी इज्जत बढ़ाने के लिए लगाए हैं वरना हकीकत हाल कम अज कम बंदे पे खुद पे वाजे होती है कि मैं क्या हूं इसलिए मैं ये अर्ज करने के बाद मौजूए सुखन जिस आयत मुबारका का मैंने सहारा लिया उस आयत में एक बहुत बड़ी हकीकत खोली गई है बहुत बड़ी बोली गई है और वो ये है ये साइंटिफिक थ्योरी भी है कि ये कायनात बूढ़ी हो रही है क्या हो रही है वैसे तुसी थोड़े थोड़े अगर आगे हो जाओ पीर जी तुसी भी थोड़े जे वैसे पीर इकट्ठे तो नहीं होंगे ते हो जाओ तो बड़ी गल है सुभान अल्लाह पीर ते फैल देने ने तो थोड़ा थोड़ा आप आगे आ जाएंगे तो मेरे पीछे आने वाले दोस्तों को आसानी रहेगी अल्लाह किसी के लिए कोई माशाअल्लाह या माशाअल्लाह ये फिर रख दे ये पेश कर दे अच्छा जी अल्लाह ठीक ठीक
तशरीफ रखिए। बिस्मिल्लाह। अल्लाह अकबर। सुभान अल्लाह। खिली कलियां, फजा महकी, फूल मुस्कराए। अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ साथ किबला मुफ्ती साहब भी महफिल में तशरीफ लाए। उनकी वजह से बाबरकत मुबारक महफिल में और बरकत आ गई है। हज़रात गिरामी, मैं अर्ज कर रहा था कि ये आफाकी सच्चाई है कि ये कायनात बूढ़ी हो रही है। यानी सिर्फ हम ही बूढ़े नहीं हो रहे, आप भी दिल को न लगाएं, आप ही बूढ़े नहीं हो रहे, ये कायनात बूढ़ी हो रही है। ये सच्चाई है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि कायनात जूं जूं बूढ़ी होती जा रही है, मेरे नबी के जिक्र पे शबाब आ रहा है। दोनों चीजें हक हैं। दूसरी सच्चाई ये है कि कायनात सिमटती जा रही है, कायनात सुकड़ती जा रही है, लेकिन मेरे नबी का जिक्र फैलता जा रहा है। और इस आयत में यही बताया गया। इसलिए जरा उल्टे पांव लौट चलो, तब सोचो जब रब पाक ये बोला था, तब सोचो सामने मदनी ढोला था, रब सोना बोला था, और मक्के में बड़ा रौला था। मक्के वाले चाहते ये थे कि इस रसूल का जिक्र इसके घर से बाहर बढ़ने न दे, इस चांद को चढ़ने न दे। रब ताला ने फरमाया तुम सारे टेल लगाओ। जाहिर है सारा जहान एक तरफ, तन्हा एक जान एक तरफ, तन्हा अर्श का मेहमान एक तरफ। और हालत क्या थी, किस शहर में हम अहले मुहब्बत निकल आए, सब लोग लिए संगे मलामत निकल आए। हालत ये थी, हर हाथ में पत्थर। तसव्वुर कर, मैं हाजिर हुआ तो मेरे भाइयों ने मुझ पर फूल फेंके, ठीक है, हमारे गले में आपने हार डाले, किबला मुफ्ती साहब आए, हम सब ने खड़े होकर उनका इस्तिकबाल किया। जो मोहतरम आए हमने एक दूसरे को वेलकम कहा। मस्जिद कमेटी ने, वकार साहब ने, जितने लोग तशरीफ लाए, कहा सबका शुक्रिया। मैं पूछता हूं हम सब की हुजूर के मुकाबले में औकात क्या है? सादिकाबाद नहीं, पूरी कायनात एक तरफ, मेरे नबी की आधी रात एक तरफ। जात हमारा, हम कैसे कह सकते हैं, ये जहान सारा एक तरफ, सरकार की जुल्फ का वो हमारे ही इलाके के बुजुर्ग थे जो कहते थे महबूब महबूब, अरे गैरे नहीं, महबूब सभे रख एक पासे, ओ नाजुक मतवारा एक पास। लफ्जों पे गौर हो के में नहीं, महबूब सभे रख
एक पासे ओ नाजुक मतवारा, एक पासे तलवार दो दस्ती, एक पासे उंदे अबरू दा इशारा। सारे नबी ते मुरसल एक पासे, मेरा नबी प्यारा एक पासे, बल्कि मेरे दर्द दे दफ्तर एक पासे, मजनू विचारा। वैसे आसा भी अज फस गए, आ गई जान शिकंजे अंदर जिमें वेलने दे विच गन्ना। रो नू आखो अज रो मुहम्मद, अज रवे ते मन्ना। ये जो सादिक आबाद है ना, ये अजीब शहर है, ये बड़ा अजीब शहर है। ये ना उर्वार है ना पार है, ये विचकार है। आप तो कहते हैं ये हम बॉर्डर पे हैं। ये जो आप बॉर्डर है ना उर्वार ना पार, बिल्कुल ऐन विचकार। और जो विचकार होता है वो बड़ा खुशकिस्मत होता है। क्यों कि वो बड़ा ही इंटेलिजेंट होता है। इसलिए भी कि क्योंकि विचकार है, इधर से भी चस ले लेते हैं, इधर से भी रस ले लेते हैं। बल्कि सादकाबाद वाले तो जेड़ी चाहे बस ले लेते है कि नहीं? कमाल शहर है। यानी यहाँ कल्चर भी बड़ा अजीब है। न पता लगता है हिंदी है न सिंधी है। यहाँ की तो जो वो गिंदी है उसका भी पता नहीं सराकी है, पंजाबी है कि सिंधी है। इसलिए आज मैं ऐसी दीवार पे बैठा हूं कि सारे कल्चर यहां मौजूद हैं। ये सकाफत का मरकज शहर है। और यहां ये जलसा भी इसी तरह ही है। अब मैं अगर कोई दर्द की बात करता हूं तो मर्द नाराज हो जाएंगे। अब मैं भी फंसा हुआ हूं कि मैं इश्क की बात करूं, मुश्क की बात करूं या रुखे इल्म की बात करूं। लेकिन मैं पहले यही कह रहा हूं कि महबूब सभे रख एक पासे। ये तो इधर की आवाज है, इससे थोड़ा आगे अली हैदर कहते हैं सब सियाला नू वेखनी माए। ये खालिस मजाज और ये आशिकों का अंदाज या और ये इश्क का गम्माज और पूरा रेशम के पर्दे में लपेट के आशिक ने बोली बोली है और आगे जाके खोली है। पहले जुमले पे कईयों के दिमाग पे मांझा लग जाता है कि ये कौन सी बोली किस मजलिस में कह रहे हैं। सब सियाला नू वेखनी माए मेरा रांझा। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये मेरे ख्वाजा फरीद की धरती है, इसलिए ये रुखे हो के भी रुखे नहीं हो सकते। सब सियाला नू वेखनी माए मेरा रांझा राठ राठ। ये है अपर पंजाब भी नहीं थे, लोअर भी नहीं, दरमियान की बोली है। राठ राठ कहते हैं सरदार। बज़ाहिर ये लग रहा है कि हीर कह रही है मां को कि मेरे रांझे नू मामूली ना समझी, ए जेड़ी चना दी कद्दी ए एदा सरदार मेरा रांझा ही।
बज़ाहिर ये लग रहा है और आप भी यही समझ रहे हैं, लेकिन आशिक जो बोल रहा है वो पर्दू में डाल के बोली इसलिए बोल रहा है ताकि अजनबी को पता न चले, रकीब को पता न चले, मुनकर को पता न चले, यार की बोली का पता यार को चले। सब सियाला वेख नी माए मेरा रांझा राठ चना दाई। अब खोला क्या का सब पैगंबर मौला भेजे पर अहमद कौन सदाम दाई। अब समझ में आया रांझा किसको बोला। अलिफ अलस्त अजल दी यारी लग रही हीर यतीम दी है नी मैं बिच रसूला रांझा डिठा मैनू कसम ता अर्श अजीम दी है। ऊंदे मूंढे उते कमली मुजम्मिल वाली ते हाथ खुंडी आमीन दी है। अली हैदर शाह रांझा अज पछाता ओ ता जाहिर सूरत मीम दी है। हुण समझो सब सियाला नू वेख नी माए आदम भी वेख, नूह भी वेख, खलील भी वेख, इस्माइल भी वेख, याकूब भी तक, यूसुफ तक, ईसा तक, सारे तक, ईसा तक, सारे तक सब सियाला नू वेख नी माए मेरा रांझ राठ। सरकार फरमाते हैं आना सय्यदो वुल्द आदम यौमल क़ियामा। फरमाया यहाँ तुम्हें पता ही कोई नहीं चला तुम्हारे नबी का मकाम क्या है। रब एक ऐसा दिन बनाएगा अपने नबी को कायनात का राठ बनाएगा। सरकार फरमाते हैं आना सय्यदुन नास। दूसरी हदीस पहले कहा आना सय्यदो वुल्द आदम यौमल क़ियामा। फरमाया इत्थे जेदे मुंह जो आया उनने सुनाया। यहाँ खतीब बन के बोलते रहे, यहाँ आथर थिंकर बन के अपनी गलत बोलियां बोल बोल के गलत तोलते रहे। फरमाया एक दिन रब बनाएगा अपने महबूब को कायनात की सरदारी का ताज पहनाएगा। और हुजूर फरमाते आना सय्यदुन नास। तीसरी हदीस है आना सय्यदुल आलमीन। और जानते हो सैयद किसे कहते हैं, ये हजम करके नहीं गुजरना चाहिए। सैयद किसे कहते हैं? फरमाया अस्सय्यदु अल्लज़ी यलजअुन नासु इलैहि फी हवाइजिहिम। जब सारा जहान मोहताज हो एक ही बंदे का सब पर राज हो, उस महाराज का नाम सैयद है। आदम भी उसी का मोहताज। ये छोटे छोटे मुलवाने, ये तेरे बड़े बड़े नियाने, इनकी तो औकात ही कोई नहीं है। जहां खलीलुल्लाह एड़ियां उठा उठा के तकेगा, जहां यूसुफ अलैहिस्सलाम उंगलियां दांत में रख के सदा लगाएंगे, वो यार कलोकड़ी रात वाला अज वेश वटा के मत आया। ये दरसों के नाम पे,
ये दरसे हदीस के नाम पे जो जहर घोलते रहे, जो मन में आया ये बोलते रहे, ये गंदी गठरियां खोलते रहे। रब कहता कल आना, फरमा अकूम अन यमीनिल्लाह ताला। लिखते जाओ हदीस। सरकार फरमाते हैं जानते हो रोजे महशर मेरा मकाम क्या होगा, मेरा जाए क़ियाम क्या होगा। जब सारी कायनात शिकंजे में जकड़ी होगी, हर जात गुनाह में पकड़ी होगी, हर फर्द मजबूर होगा, उस दिन आया मेरा नूर होगा। आज तो जमातों का चक्कर है। मेरी जमात, मेरे अमीर साहब, जब ये अमीर जकड़े होंगे जंजीरों में और आवाज पड़ेगी खुजू हो फगुल्लू हो सुम्मल जहीम सल्लू हो सुम्मा फी सिलसिलतिन ज़रउहा सबऊन ज़िराअन फस्लुकू, ये सारे वहां गिरफ्तार होंगे, सिर्फ मदनी वहां सरदार होंगे। और जो मदीने वाले के साथ होंगे उनके बेड़े। ये मेरी बात लिख रखें। बंदे को आजकल लोग तोलते हैं मेहराबों से, मत्थे पे वट कितना है या सट कितनी है, इससे बंदे नहीं तोले जाते। लिख रखे। आजकल कहते हैं नमाजी हाजी गाजी, हमने छुर्रे नमाजी देखे हैं। क्या सुन रहे कि नहीं? तस्बीहें, मेरी तस्बीह तो छोटी है, इससे भी बड़ी। मुसल्ला छोड़ते नहीं, हराम भी छोड़ते नहीं। नमाज पे बंदे नहीं तोले जाते, हज पे नहीं तोले जाते। बंदे को अगर कभी तोलना चाहो मुआमलात पे तोलो। क्या कहा मैंने? मुआमलात पे तोलो कि लोगों के साथ इसका मामला कैसा है। अगर इंसानियत के साथ खरा है, लिख रखो खरा। और इंसानियत में सबसे फाइक जिसका हक है और हक बेशक है, वो जात रसूल की है। ये बात उसूल की है। इसलिए मैंने दावा क्या किया? मैंने कहा कायनात बूढ़ी हो रही है। यही अर्ज किया ना मैंने। कायनात बूढ़ी हो रही है, मेरे नबी का जिक्र जवान हो रहा है। क्या हो रहा है? जवान हो रहा है। कायनात सिमटती जा रही है, मेरे नबी का जिक्र बढ़ता जा रहा है। हैरत है, साइंस कहती है सूरज की रोशनी घटती जा रही है। और घटनी भी चाहिए, क़यामत तो ऐसे तो नहीं आएगी। सूरज की रोशनी घटती जा रही है, आफ़ताबे नबूवत की रोशनी बढ़ती जा रही है। आप जिस तरह मर्जी आए ये तोले। मेरे पढ़े लिखे दोस्तों, बहुत समझदार लोग यहाँ बैठे हैं, मेरी बात जरा गौर से सुनना। रूए जमीन पर, अब तो आपके पास नेट है, आप एक उंगली दबाएं, पूरी दुनिया का नजारा करें। इस पूरी रूए जमीन के सीने पर एक भी उम्मत ऐसी नहीं है जो इस एहतिमाम के साथ अपने नबी को याद करती हो।
ये दावा है मेरा, एक भी उम्मत ईसाई बज़ाहिर तादाद के लिहाज से, अददी लिहाज से हमसे ज्यादा है, लेकिन जहां ऐन ईसाइयत का मरकज है, अब दिसंबर की 25 आ रही है, दिसंबर की 25 आ रही है, और मैंने ये 25 दिसंबर दुनिया के आखिरी किनारे पर भी गुजारी है। लेकिन अजीब नजारा है, अजीब नजारा है, जिधर भी जाओ मदनी प्यारा है, और मेरे नबी का चार सू नारा है। अभी भी मैं इजाजत देता हूं, अगर किसी को दम में दम है मुझे दिखा दे कि ईसाई फुला मकाम पे 25 दिसंबर को हजरत ईसा का इस मोहब्बत से जिक्र कर रहे हैं। ईसाइयों की इस नस्ल को खुद हजरत ईसा का ही पता नहीं। हजरत ईसा की विलादत का जो दिन मीलाद का दिन बताते हैं, उस दिन ईसाई इतनी शराब चढ़ाते हैं, इतनी चढ़ाते हैं कि उनका पेशाब पैंटू में निकलता है, बिस्तर गंदे होते हैं, बेहोशी तारी है। लेकिन वाह मदनी, क्या ये हुक्म सरकारी है, कितनी तेरी जात प्यारी है, और कैसी रब ने ये सूरत संवारी है। ये महज इत्तेफाक है भाई, मुझे बताना, ये महज इत्तेफाक है कि हजरत ईसा की उम्मत सिर्फ शराब पीती है, और पी के इतनी पीती है बेहोश होके गिर जाती है, कपड़े गंदे हो गए। हजरत ईसा का नाम भी गिरजे खाली वीरान पड़े होते हैं, लेकिन यहाँ रबीउल अव्वल तो गुजर गया। वैसे मैं पूछ सकता हूं, आज सादिक आबाद शरीफ में 12 रबीउल अव्वल है, 17 रबीउल अव्वल है, आज बताएं मुझे, रबीउल अव्वल की 26 है नहीं है, और रबीउल अव्वल गुजर गया, रबीउल सानी भी गुजर गया, जमादियुल ऊला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। अब मुझे ये पता नहीं ये क्रेडिट किसको जाता है, इसका फैसला मैं नहीं कर सकता, ना मेरे पास इतना इल्म है ये क्रेडिट जाता किसको है कि ये गरीब उम्मत है, मुआशी तौर पर बदहाल उम्मत है, और पावर और ताकत के लिहाज से कमजोर उम्मत है। आज इसके फैसले कहीं और हो रहे हैं, इसका हर बड़ा आदमी कहीं ना कहीं बिका हुआ है, हर बड़ा आदमी कहीं ना कहीं उसका सौदा हो चुका है, खा यहां रहा है, गा किसी और का रहा है। यानी नमक हरामी आम है, यहां नमक मुर्दारों की कमी नहीं, मुल्क बेचने वाले, कौम बेचने वाले, मिल्लत बेचने वाले, बेचने वालों की कमी नहीं। यहां बड़ी से बड़ी कुर्सी टमाटर की तरह बिकती है, लेकिन इसके बावजूद मेरे नबी का जिक्र बढ़ता क्यों जा रहा? तुम्हारा हर दूसरा सरदार बिका हुआ, तुम्हारे हर दूसरे, अब जिक्र करने की जरूरत नहीं, तुम सबको पता है, बात अयां बयां है, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। इसके बावजूद के हर वो आदमी जिसके पास इक्तदार की कोई ना कोई बाग है वो बिका हुआ है, इसके बावजूद के उम्मत मजबूर है, इसके बावजूद गुर्बत आम है, लेकिन कायनात के चप्पे चप्पे पे क्यों दरूदो सलाम है, क्यों गूंज रहा मेरे नबी का नाम है।
ये क्रेडिट किसको जाता है, ये इज्जत किसको जाती है, ये शान किसको है। अभी मेरे भाई अली नवाज मुझको कह रहे थे कि ये इमाम तुम्हारे बेचारों की 10,000 तनख्वाह, 15,000 तनख्वाह, तो मैं कह सकता हूं थोड़ा थोड़ा इनको भी जाता है। हाय हाय, भूखे रहते हैं, दुख सहते हैं, फिर भी चुप रहते हैं। कभी तो आओ, कभी तो बैठो, कभी तो देखो, कभी तो सोचो, कभी तो आओ, कभी तो देखो, कभी तो बैठो, कभी तो सोचो कि तुम्हारी बस्ती में हम फकीरों का हाल क्यों सोगवार सा है। अनेक सजन गुजरान मेरी कि मैं थींदी रैन बसर है सही, अनेक सजन गुजरान मेरी कि मैं थींदी रैन बसर है सही। ना कोई वस्ती चाक नेड़े, ना कोई दरवाजा दर है सही, जब देखते शौकत डर लगदा है ओ मैं उजड़ी दा घर है सही। जिनको तुम कहते हो ये मौलवी मुफ्ती साहब क्या है, ओए यही चिराग जल रहे हैं, ये मैखाना चल रहा है, रात होती है, सुबह होती है, सारा जमाना सोता है, कोई तो है जो उठ के मुसल्ले पे रोता है। हजरत पीर सैयद वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं, अद्धी रात जा लोग आराम कर दे, असी उठ के कार कमाम निया। अद्धी रात जा लोग आराम कर दे, असी उठ के कार कमाम निया। खुए नैना दे गेड़ अशनान करिए, खुए नैना दे गेड़ अशनान करिए, ते मैल दिले दी दूर कराम निया। मुंह विच फेर दातन इस्तिगफार वाली, कदूर तक कड के बाहर वगाम निया। ते हो का हक दा देवना फर्ज सानू, हो का हक दा देवना फर्ज सानू, अमरे हक बजा ले आमने होवे ज़ौक ते शौक दीदार रखे, उन्हू अपना आप भी खामने सुभान अल्लाह। किबला मुफ्ती साहब से उलमा से पूछे, मेरे हुजूर मेरे आका फरमाते थे सहाबा किराम को कि सहाबा तुम्हें मुबारक, मगर एक बार, तुम्हें मुबारक एक बार, और उनको मुबारक 7 बार। ओह, सहाबी सहाबी होता है, वो भावे उसैरम जैसा हो, ताजा आया, न नमाज पढ़ी, न रोजा रखा, न हज किया, न ज़कात दी, बस आया, मुख दे उत्ते रुख नु टिकाया, गर्दन नु कटाया, यार ने फरमाया गौस कुतुब सब थल्ले थल्ले, ए उसैरम बल्ले बल्ले बल्ले। हजरत अबू हुरैरा पूछा करते थे, इयो जा सहाबी दसो, न नमाज पढ़ी, न रोजा रखिया, न हज किता, न ज़कात दिती, ते सारे कुतबां दा सरदार। उन्हें आख्या जिन्हें वेख्या रुखे यार, उत्थे कर दिता वपार, ते जिंदड़ी हो गई पार, वो बन गया वलियां दा सरदार। एदा मतलब है तेरे रुख वेखण दी इन्नी वड्डी कीमत।
ये शान है। हजूर फरमाते हैं मेरे सहाबा तुम्हें एक मुबारक, उनको 7 मुबारक। आका कौन? फरमाया जो तुम्हारे बाद आएंगे हमसे लो लगाएंगे, पर बिन देखे सौदे करेंगे, प्यार करेंगे, प्यार पे इसरार करेंगे। जमाने वाले इनकार करेंगे पर वो प्यार उन्हें 7 बार माशाअल्लाह। मुझे ये बताएं अबू बकर तुझे एक मुबारक, उमर तुझे एक मुबारक, उस्मान तुझे एक मुबारक। आका 7 कौन ने? 7 आले। फरमाया जो बाद में आएंगे, बाद की लिमिट कोई नहीं, क़यामत तक आएंगे, बाद में आएंगे, बाद में आएंगे, प्यार करेंगे। हालांकि वेख्या नहीं तेरे बिन डिठियां सैरशी फर्जी, तेरे बिन डिठियां से अरशी फरशी, तेरे नाम तू जिंद गए बेचन। बख्त फिदा 100 ससियां टुरियां ते सै पुनल टुरे सट के चल। तूने जग सारा प्यार सिंगार करे, मेरे मदनी सही तू है चिन। तूने जग सारा प्यार सिंगार करे, मेरे मदनी सही तू है जिन। इंदी सूरत वखरी, इंदी सीरत वखरी, इंदी जुल्फ दे वखरे पे चल। इंदे बिन डिठियां ना आपने देखा ना मैंने देखा, हमारी इन कम नसीब आंखों ने वो मुखड़ा नहीं देखा। अभी देखा नहीं ये हाल है, अभी देखा नहीं ये हाल। और अगर होता वो सामने जमाल, सोचो क्या होता हाल। उन्दे बिन डिठियां से अरशी फरशी, उन्दे नाम तू जिंद गए वेचल। वक्त फिदा से ससियां टुरियां ते सै पुनल टुरे सट के चल। तूने जग सारा प्यार सिंगार करे, तूने जग सारा प्यार सिंगार करे, मेरे मदनी सही तू है चल। मेरे मदनी सही तू है चल। इंदी सूरत वखरी, इंदी सीरत वखरी, इंदी जुल्फ दे वखरे पे चल। इंदी सूरत वखरी, इंदी सूरत वखरी, इंदी सीरत वखरी, इंदी जुल्फ दे वखरे पे चल। इंदे बिन डिठियां, इंदे बिन डिठियां सैरशी फरशी, इंदे बिन डिठियां सै अरशी फरशी,
इंदे नाम तू हाय हाय तुसी गौर नहीं कीता इंदे नाम तू जिदे नां दे उत्ते ए हाल है वो खुद सामने आ गया ते फिर मुफ्त खरीद करे कोई सानू ते नाम लवे सजना दा इंदे बिन डिठियां सै अर्शी फर्शी इंदे नाम तू जिंद गए वे जिन बख्त फिदा सै ससियां टुरियां सै पुनल टुरे सट के की ससी किथे हीर ते किथे नबियां दा पीर वे संवला ना मार नैना दे तीर गौस कुतुब सब तैं तू सदक गौस कुतुब सब तैं तू सदके कौन फरीद फकीर सरकार फरमा रहे हैं तुम्हें एक मुबारक एक कौन जिन्होंने आख्या सत मुबारक हाय हाय सोने मुबारक सरकार दे मुंह एक भी लब जावे मेरा नबी एक बारी आख छड़े किसे नु मुबारक सारे कायनात दिया मुबारखां एक पासे मेरे सोने माही दे मुंह चु निकली एक मुबारक एक पासे जरा तराजू रख तोलता सही कदे दिल दे नाल बोलता सही हुजूर फरमा रहे सात मुबारके उनको हम नहीं मिले जिनको उल्टा नहीं काम हो गया हम मिले नहीं जिनको सात मुबारके उनको और जिनको हम मिले जिनके चमन में फूल खिले जो डायरेक्ट हमसे मिले हाथ से हाथ मिले सीने से सीने मिले जो मक्के मदीने मिले जो हमसे मिले उन्हें एक मुबारक जो बिन मिले मिले नहीं समझे जो मिले नहीं पर मिले वेख के मनना हो रे नहीं समझ आए वेख के मनना हो रे ते कान विच पवे रस आवे मन विच चस ते यार दा जिक्र लवे दिल खस हुण दस नहीं समझ आए हर जुबान दे विच चस हर जुबान दे विच वजन है कि नहीं हुण तुसी सोचां च पै गए हो केड़ा केड़ा इंसाफ है ते केड़ा तोल है कि ओ जिन्ना तकिया उन्हां नू एक ते जिन्ना तकिया ही नहीं उन्हां नू सत मुबारकां मौलाना रूम नू किसे आख्या मसला समझ नहीं आया उन्हें आख्या हुणे खोल देंदे ये फकीरां दी चुटकी दा काम है ये केड़ा ज़ारा भाई अज़रबो दा मसला है ऐसे नाराज भी ना होना कि ज़ारा भाई अज़रबो दे विच ही फसे बैठे ज़ाद ज़ारा बा यज़रबो छड़ मुल्ला देवो इश्क दा बाब पढ़ा सानू शरा जामियां देंदियां ज़ौक नहीं कोई इश्क दा जाम पिला सानू अल कालिमातु लफ्ज़ुन बहस लफ्जी हरफ मानवी देवो समझा सानू फते मुहम्मदा छड़ दर्स सारे कोई यार दी गल सुना सानू
ते गल्लां असां यार दियां करनियां ए छड़ मनतिक नूं ते छड़ अपने सुगरे कुबरे नूं सानू सरकार दी गल कुछ कर लैण दे ते मौलाना रूम तू किसे हदीस पुछी ए की तोल बनया जिन्ना वेखिया उन्हां नूं एक मुबारक जिन्ना डिठा ही कह नहीं उन्हें को 7 मुबारक और ए 7 को अगर तोलिया बने तो लाख नहीं करोड़ नहीं ओए होए अरब खरब नहीं ये 5 रुपए दा रुमाल है ना जी ये 5 रुपए दा रुमाल है मार्केट च 5 दा ते जे मेरे उस्ताद साहब मैनू उठ के आखण ए लै हुण ए 5 दा नहीं 5 लाख दा ए ना वेख ए कीए ए वेख दिता किने ए देख जो दिता कहे है हाय 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 हुण मसला बिखर बड़ा गया है बिखरदा ते साडा की असां उंजी लाहौर दा सफर करना हाय हाय मजनू हजरत मजनू रहमतुल्लाह अलैह हजरत भी छोटा लफ्ज में आखे इतनी बड़ी हस्ती है हजरत इमाम हसन दे दोस्त ने इमाम ज़हबी ने तारीख इस्लाम दे विच पूरा चैप्टर लिखया मजनू ते कोई छोटा आदमी है अल्लाह हजरत लैला बीबी ने खैरात दा कर दिता ऐलान की ऐलान खैरात हर कोई आवे ते खैरात घिनवनी ते वल बिस्मिल्लाह मुफ्त वाली शय असां किथा छुड़ेंदू ए जितने भी तुसां सादका बाद वाले अमीर हो पर मुफ्त वाला जेड़ा तबर्रुक है ना भला चंगे भले राणे ते राजे ते खाजे ते जट ते जाम ते बट ते वट ए चंगे भले एक थैली नहीं एक एडू ते एक एडू भला एक दूजे को दसे सिन बाहर वनते मैं 3 थैलियां छकाया अल्लाह सलामत सुभान अल्लाह हजूर मुफ्त शय लभे ता वो कहते माना कि कुछ नहीं गालिब मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है ते बीबी जुल अपना लैला आखा खैरात ते वल तो माशाअल्लाह ओ टिब्बी लाड़े ना नानी सगी सुभान अल्लाह चोच संजरपुर कनु घेनते रहीम यार खान तक लैन लगी जो खरात पी बनी दी लैला दे जेड़ा आया उन्हें पढ़ बिस्मिल्लाह झोली को आदते ते ऊ जेड़ा आवे ओ घेनते जावे लेकिन हजरत मजनू को वोड़ पई कि आज खैरात लैला भी बनने दी उन्ने भी कासा चाया ते ओ भी लैन दे विच आया ते जैवेले हर कहीं को भर भर ते उन्हें अता फरमाया ते हजरत मजनू जो प्याला अगू में उन्हें रखते हाथ टिकाया प्याले को 4 टोटे फरमाया एक चावल हाथ ना तो पता नहीं समझ आया कि नहीं आया खैरात भी ना लद्दी एक प्याला ओ भी 4 टोटे हुण हजरत मजनू खड़ा नच खुशी दे नाल वजते रख लोके आख्या वे पागला अंत मजनू या कैस वे कैस तू पागल है एक तो खैरात भी न मिली भूखा गया भूखा आया चावल एक नहीं मिला एक प्याला था वो भी टूट गया पागल तू खुशी से झूम रहा है तू पागल है उसने कहा मैनू जरा खुश हो लैन दे खुशी दा नहीं रोन दा वेला रो नुकसान हो गया तेरा
उन्हें आख्या नुकसान नहीं होया। ओ अकल वालो, दानिशवरो, दानिशमंदो, पढ़े लिखे क्वालिफाइड लोगो, हाईएस्ट एजुकेटेड लोगो, मुझे समझाने वालों, एक बात बताओ, एक बात बताओ, हजारों लोग ले गए, किसी और का प्याला तोड़ा? कहा नहीं तोड़ा। कहा सिर्फ मेरा तोड़ा? कहा हाँ। कहा फिर कोई गलती है? कीजिए न तर्क ताल्लुक हमसे, मोहब्बत न सही नफरत ही सही। ये जो इजहार है, गल मैनू भी भूल गई किथों शुरू हुई सी। अल्लाह सलामत। अच्छा, ਇਹਦਾ मतलब ये जाग रहा है। जदों तक तुसा सोना नहीं ते असां भी चुप होना नहीं। अल्लाह आपको सलामत रखे। जी जी जी, ये काफिया यहीं खत्म हो जाएगा आपका। सुभान अल्लाह। आपने और फरमाया, मौलाना रूम के पास आए और कहा हुजूर इस हदीस का मतलब, जो देखा जिन्होंने उनको तो एक मुबारक जिन्ना तकिया नहीं। हाय हाय, जिन्ना ओहो जिन्ना तकिया नहीं ओ करन गल्लां, जिन्ना तकिया नहीं ओ करन गल्लां, जिन्ना वेख लिया ओ बोल दे नहीं। जिन्होंने देखा, मेरे नबी ने, मिशकात इसी बात पे खत्म हो रही है, मेरे नबी ने बोला कि जिन्होंने मुझे तका, देखा, मिले मेरे असहाब, उन्हें एक मुबारक, और जिन्होंने देखा नहीं पर मान गए, तकिया नहीं कुर्बान गए, उन्हें 7 मुबारक, और वो भी मेरे नबी की मुबारक। तोल तोल सोच, मेरे नबी की मुबारक। मैं मिसाल तो नहीं देना चाहता, लेकिन समझाने के लिए देता हूं। अगर इसी वक्त हमारे पीएम या सीएम का फोन आ जाए कि सादेकाबाद के फला आदमी को हमारा सलूट, उते बदल देवेगा सादेकाबाद दा ही रूट कि सानू उद्दू सलूट आया। ओए जिन्ना बिचारियां दा पता नहीं सवेर होणगे के नहीं हो, किसी का पता नहीं है ना। लेकिन मैं उस बंदे के सदके जिसे मेरा नबी बोले मुबारक, फिर एक बार नहीं, मुबारक 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 मुबारक, 7 मुबारक। लोगों ने मौलाना रूम से पूछा, चक्कर की है ये बिन वेखिया बाजी लै गए ने, और रोजे उन्ना रखे ते मुबारखा ए लै गए। नाशाद है गाल मुकद्दर दी, रखे रोजे कहें कहें ईद की थी। बात तो ठीक है, 7 मुबारकें मिलनी चाहिए थी अबू हुरैरा को, हजरत सलमान को, हजरत अब्दुर्रहमान को, हजरत उस्मान को, मौला अली को, लेकिन कहा उन्हें एक मुबारक, इनको 15वीं सदी, इनको 7 मुबारक। रूमी मसला समझा, उन्होंने कहा कान ला। किया क्या? तो तुसी कान लाई बैठे। ते मौलाना रूम फरमाया, हिकायत मेरे बुजुर्गों सारे याद है, मसला समझाया। आपने फरमाया, एक दिन हारून रशीद अपनी मलका के साथ दरियाए दजला के किनारे, नजारे थे प्यारे।
सैर को जोड़ा आया मलका आलिया हजरत जुबैदा, नेक खातून थी हजरत जुबैदा, साथ आ रही है बादशाह के पहलू ब पहलू। देखा एक फकीर बहलोल बैठा मिट्टी के घरों दे बना रहा है। तुसा छोटे हो सो ते खेत दे हो सो रेत दे विच, बरसात का बाद किथा रेत दे विच पैर उत्ते मिट्टी ते वाला छेक गिदा वाला एक घर बन गया। वो मिट्टी दे छोटे छोटे घरों दे बना रहा है दीवाना बहलोल। तो बीबी जुबैदा ने पूछा, बहलोल मियां क्या कर रहे हो? कहा जन्नत में घर बना रहा। आगे वो हजरत अल्लामा साहब थोड़े थे कि बेवकूफ कहीं का, जन्नत सात आसमान के पार है, ये मिट्टी पे बना रहा है। कदे कदे दीवाने बन जाया करो, कम बन जाते। हर वेले अकल दी नकेल उठ दी तरह नाके। पूछा जुबैदा ने, कहा क्या कर रहा है? कहा जन्नत में घर बना रहा हूं। फट कहा बेचेगा? बेचेगा? उसने कहा और बना किस लिए रहा? वाह भाई बगदाद दे बिल्डर आजम, इसीलिए तो बना रहा हूं कि बेचूंगा। कहा कितने पैसे लेगा? कहा 10 रुपए कट। बीबी 10 रुपए कड्डे, उन्हों फड़ाए, उन्हें चुक के मारे दरिया विच। एक घर नु इंज हाथ वगाया, घर नजर ना आया। कहा जा एक घर तुझे अलाट हो गया। हारून रशीद पूरा अल्लामा था, पढ़ा लिखा था, फहूलुल उलमा। उसने आकर के कहा, कहने लगा कैसी कैसी अपना कमजोर अकीदे की औरत है। ऐन ते पूरा जोर देख, पूरी प्लेट खा के ऐन निकल दिए। कितनी कमजोर अकीदे की औरत है। 10 रुपए बर्बाद कर दिए। यही 10 रुपए किसी फकीर को दिए होते तो काम आ जाते। इस पागल को दिए, एक रेत का घर ऊंधा उसने उड़ाया। जन्नत में घर, ऐसे जन्नत में घर मिलते हैं? माथे रगड़ने पड़ते हैं, नाक रगड़नी पड़ती है, चिल्ले लगाने पड़ते हैं, लाहौर जाना पड़ता है। कमजोर अकीदे वाली औरत फिर तगड़ी थी। उसने कहा ज्यादा गल्ला ना कर, तेरे प्यो दे घरों दिते अपनियां ते सह लैंदियां जिहड़ियां पढ़ियां लिखियां ना, ओ मुंह दर मुंह की चीजें तू उत्थे ही निकल जांदा है तू। बाहर चौधरी ते राजा ते राणा, अंदर जिले ले जाना। सुभान अल्लाह। उत्थे पीर साहब भी गुम थे, फकीर साहब भी ते, जाम साहब ते, मौलवी साहब सारे फारे। बस कर, मैंने अपनी जेब से दिए। कहा चलो ठीक है, नाराज ना हो। रात को सोया, बादशाह सोया, ख्वाब होया, ख्वाब होया। ख्वाब में देखा जन्नत है, हश्र है, और जन्नत में एक मकान है और कसरे अबियद, सफेद महल, अजीब शक्ल। देखा, आंखें खुल गई ना, बाछें खिल गई। इतना सोना महल देखा तो लिखा है बैतो जुबैदा। जुबैदा का महल, जुबैदा का घर नेड़े हुआ। इते अपना घर, बीवी दा घर, अपना घर। आगे जो हुआ, फरिश्तों ने कहा रोक, ये जुबैदा का महल है। उसने कहा वो मेरी ही बीवी है। उन्हें आख्या ए रिश्ते उत्थे जतलामी, इत्थे अपने अपने। इस वास्ते खर्चा इत्थे अपना अपना करो, उत्थे मुश्तरका खाता इत्थे चलना है। उन्होंने कहा ये उसका है, तू पीछे हट। उसने कहा चलो ये तो बताओ, रहे तो हम दोनों इकट्ठे हैं, उसको कैसे मिला? कहा कल ही तो खरीदा है, कल ही तो खरीदा बहलोल से। उठा जो बादशाह सुबह सवेरे, मुंह अंधेरे, मारे सेंधे फेरे,
मलका को कहे आओ ना सैर को चले, उन्हें आख्या अकल ठिकाने है, शाम नू जाना है। उन्हें कहने आज सवेरे जाना है। सुबह सवेरे चल पड़े, बहलोल की ड्यूटी अपनी है। ए बादशाह आंदे जांदे ने, फकीरां दे मुसल्ले उत्थे ही रहंदे ने, याद रखना। इस वास्ते फकीर अपनी जगह पे कायम है। जब आया आज हारून ने पूछा क्या कर रहे हो? कहा जन्नत में घर बना रहा हूं। कहा बेचोगे? कहा बिल्कुल बेचूंगा। कितने का बेचोगे? 10,000 दीनार। उन्हें सर पे हाथ रखे, उन्हें आख्या रातों रात तेरी मंडी इतनी चढ़ गई। कल 10 रियाल दा, अज 10,000 दीनार दा। बहलोल ने सर उठाया, आंख में आंख को मिलाया, फरमाया कल वाली बात और है, आज वाली बात और है। कहा कैसे और है? कहा कल वाले सौदे बिन देखे हुए हैं। या रसूल माशा माशा माशा। अच्छा, इसका मतलब है आप समझ गए। ये हाल चाल बताती है कि आप जाग भी रहे हैं और समझ भी। और मेरा भी मकसद यही था कि समझ जाएं। मेरे नबी ने क्या बोला? जिन्होंने देखा उन्हें, जिन्होंने नहीं देखा उन्हें 7 मुबारक राज खोल गया। अबू बकर तुमने देखा है, और ये सादकाबाद, ये रहीम यार खान, ये 15वीं सदी देखा नहीं, पर ऐसे लब्बैक लब्बैक कर रहे हैं, सीना तान के, हथेली पे सर धर के, कहते हैं आवांगे मार के। ये दीवानगी क्या है? ये दीवानगी क्या है? हालांकि देखा नहीं, मिले नहीं, पर ऐसे लगता है कि देखा है। इनको 7 मुबारकें क्यों? फरमाया बिन देखे ये सौदागर हैं, बिन देखे ये व्यापारी हैं, बिन देखे। जेड़ा वेख चख के सौदा करे ओदे वास्ते कीमत हो रे, ते जेड़ा अखा मीट के आखे मान गए, कुर्बान गए। आखे के उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। जानो दिल होशो खिरद सब तो मदीने पहुंच। असल में मैं जिस कैंची मोड़ पे मुड़ गया था वो ये था, ये उम्मत, इस उम्मत की टक्कर की इस वक्त भी कोई उम्मत नहीं है। इस हवाले से एक भी उम्मत रूए जमीन पे ऐसी नहीं मिलती जो इस दीवानगी से अपने नबी को याद करती हो। एक भी उम्मत नहीं है। अभी वकार साहब बता रहे थे, कुछ लोग इधर से आ रहे हैं और रुझान तक से फोन आए। मुझे भी एक फोन आया किसी दूसरी तरफ से कि तू अजे आना है कि जिमें दूजे आंदे तू यूं जी आना। सुभान अल्लाह। मैं कि मैं जिथे आना हुंदा उथे आना ही हुंदा, क्योंकि इन्नल अहद काना मसऊला।
जो वादा ना निभाए उसको चाहिए कि आलिम न कहलाए, कोई और खाता फरमा। सुभान अल्लाह। लेकिन गौर से, मेरे सोने नबी, मेरे सोने आका, एक दिन आप साहबा से पूछने लगे, आपने फरमाया कि एक बात, बुजारत होती है ना, हजूर फरमाए बुजारत है, बुझो। ये मैं अर्ज कर रहा हूं, हजूर फरमाए, आपने फरमाया कि ये बताओ कि सबसे काबिल रश्क ईमान किन का, जेड़े ईमान नु बंदा के आफरीन, वाह भाई वाह, वो ईमान किन का। सहाबा आख्या सरकारे ते गल ही कोई नहीं, ये ईमान नबियां दा, ये ईमान नबियों का। मेरे हजूर मुस्करा पड़े, फरमाया नहीं। हजूर क्यों नहीं? फरमाया नबियों पे तो डायरेक्ट अल्लाह का पैगाम आता है, वो नहीं मानेंगे तो कौन मानेगा? उन्हें ते मनना ही मनना है। साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह, फिर फरिश्तों का ईमान काबिले रश्क है। सरकार फरमाया वाह भाई वाह, वो ते रहंदे ही नेड़े ने, वो जेड़ा झुग्गे च रवे वो क्यों ना मन्ने? साहबा आख्या या रसूल अल्लाह वो भी नहीं। फरमाया वो भी नहीं। साहबा ने कहा फिर हम हैं। सरकार फरमाया तुम कैसे? चांद टूटा तुमने देखा, सूरज पलटा तुमने देखा, नदियां पंज आबे रहमत की जारी। नहीं समझ आई? दरख्तों को सजदे करते तुमने देखा, दरिया की रवानी में चट्टानों को तैरता तुमने देखा। तुम न मानोगे तो कौन मानेगा? साहबा क्या सरकार फिर तुम आप पे दस, फिर साड़ा पानी मुक गया। आप बताएं कौन है ऐसे जिनका ईमान काबिल रश्क है? फरमाया ना नबी हैं, न फरिश्ते हैं, न तुम हो। तो आका फिर वो कौन है? फरमाया जो अभी आए नहीं आएंगे, आएंगे और बिन देखे हाँ करेंगे, इकरार करेंगे, प्यार करेंगे, बार बार करेंगे। और वो कौन है? वो तुम भी हो, वो हम भी हैं। अल्लाह जानता इतनी सख्त सर्दी है, इतनी सख्त सर्दी है। और कितने मेरे प्यारे भाई, मेरे बुजुर्ग, मेरे दोस्त बाहर भी बैठे हैं, आप बैठे हैं। आप हमारा मुंह देखने नहीं आए, आप सिर्फ इसलिए आए हैं वहां जाएंगे, अल्लाह वाली मस्जिद में जाएंगे, रसूलुल्लाह वाली बातें सुनेंगे। वैसे मस्जिद वही अल्लाह वाली है जिथे गल रसूल वाली है, क्योंकि अल्लाह नू रसूल दी गल मिठी लगदी है ते रसूल नू अल्लाह दी गल मिठी लगदी है। घर होवे रब दा, गल होवे ओदे यार दी। गल आ गई। एक बुजुर्ग गुजरे हैं, गुजरात आपने सुना हो, देखा होगा। गुजरात से आगे एक शहर है छोटा सा, जलालपुर जट्टा। जलालपुर जट्टा से आगे बिल्कुल कई सड़कें निकलती हैं। एक सड़क निकलती है टांडा। ऐसे चलते चलते एक छोटा सा गांव आता है, उसका नाम है जींदड़। जींदड़, जींदड़ में एक बाबा गुजरा है, अनपढ़ बाबा। उसका नाम था बाबा गौहरदीन। क्या? बाबा गौहरदीन। बाबा गौहरदीन अनपढ़ उम्मी आदमी था, पहुंच गया सीधा मक्के। किथे?
आपो तुम जींदे मक्के ई शहर मुबारक बक्के तुने लग दिन धिक्के धक्के अखवल वाल यार दो तक्के हे मुल्क मुकद्दस नूरी हे जन्नत हूर कसूरी बिन आशिक पाक हजूरी बिया कौन कदम इत रखे। किथे पहुंच गए अल्लाह असा सारियां नु ले बाबा गौहरदीन मक्के पहुंचे ते उथे सारे लावण नारे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत सारे मारन ए या फिर जेड़े वेले करन तवाफ रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना कोई ए पे पढ़े ते बाबा गौहरदीन पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। ओ बाबा जद्दों शुरू होया अरफात तक वो यही पढ़दा रहे ते मुंह तवियां नूं पता लग गया। उन्ना आख्या एक कोई बिदअती आया है जो काबे में भी पढ़ता है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। एक बारी भी उन्हें लब्बैक का नारा नहीं लाया लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। ओ या रसूल अल्लाह आखदा रहे पढ़ो उन्हें आख्या पढ़ो नहीं इदे पीछे चढ़ो। जासूसी यही होती है ना। जब बाबा गौहरदीन पहुंचा मदीने वंज डिठड़ो मदीना आली जिथा कौनो मकान दा वाली हे धरती ऐ बो खाली पिया नूर रिसालत छक रब जाने महबूबा तेरे शहर दियां की लज़्ज़तां ने एक रोंदे ने जिन्ना वेख्या नहीं एक रोण दोबारा वेखण नू। रब जाने महबूबा तेरे शहर दियां की लज़्ज़तां ने एक रोंदे ने जिन्ना वेख्या नहीं एक रोण दोबारा तू रांझा सबदा सांझाए तेनू घलदा आप सलाम खुदा लख हीरा बुक बुक रोंदियां ने तेरा तख्त हजारा वेखण नू। लख हीरा बुक बुक रोंदियां ने तेरा तख्त हजारा हर घर कनू हर दर कनू एक तेरा दर प्यारा लगे अंबर ते कस्तूरी कनू तेरा पघर प्यारा लगे। हर घर कनू हर दर कनू एक तेरा दर प्यारा लगे अंबर ते कस्तूरी कनू तेरा पघर प्यारा लगे। उश्तर तेरी गली विच आकर ही मेकू महसूस थे एहे मदीना यार दा सारा नगर प्यारा लगे। बाबा गौहरदीन पहुंचा किथा पहुंच गया मदीने ते मदीने अजन लथा बस कनू ते आखे ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। उन्हें आख्या ये लथा है एदा दिमाग ठीक नहीं है जे इन अगे जान दे। ओ जूं ही बाबे मजीदिये च बड़िया बाबा पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह। उन्हें आख्या अगे वेखो जेड़े वेले पहुंचा रियाजुल जन्ना पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह। अगे गया गल विच कपड़ा पाया हाथ जोड़ के हजूर दे ऐन चेहरे दे सामने पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह। जासूसा सिर फड़ ला उन्हें आख्या पुठा दिमाग रीत फरीद दी पुठड़ी सारी हाय हाय रीत फरीद दी पुठड़ी सारी सोम सलातू रहदा आरी। पुठी रीते कियो जिए दे मन विच परीते उन्ना फड़िया उन्ना आख्या साडे मगज विच बाबा नहीं आंदा वड्डे चीफ हजरत को ले चलो मुतव्वा आजम के पास ले चलो। जब ले गए उसने कहा बाबा एक बात बताओ मक्के में करना था ला इलाहा इल्लल्लाह तू वहां पढ़ता रहा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या
रसूल अल्लाह, और यहां पढ़ना था अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, यहां तू पढ़ता रहा ला इलाहा इल्लल्लाह। तुझ पे जो शक था वो तो पूरा नहीं हुआ, अब तू ही बोल तू है क्या। उसने कहा मैं कोई अनहोनी गल नहीं की थी। उन्हें आख्या फिर ये पुट्ठा जिक्र क्यों। वहां वो पढ़ना था जो तू यहां पढ़ रहा है। उसने कहा असल में मेरे मौलवी साहब ने तकरीर में कहा था, मेरे मौलवी साहब ने तकरीर में फरमाया था कि अल्लाह दे अगू नबी दा जिक्र करो अल्लाह खुश होंदा है, ते नबी दे अगू अल्लाह दा जिक्र करो नबी खुश होंदा है। उन्हें आख्या मैं उमरे शुमरे वास्ते नहीं आया, मैं रब रसूल नू राजी करन आया, ते मैं अल्लाह दे अगे ओदे यार दा जिक्र कीता। मैं आख्या राजी रही, नबी दे अगे ओदे रब दा जिक्र कीता, मैं आख्या राजी रही। ते उन्हें पूछया ओ राजी हो गए ने। उन्हें आख्या तुहानू पता नहीं पता लगे ना लगे, दिल वाली कोठी बोल दिए ए राज पई खोल दिए। रब नबी दे नां ते खुश, नबी रब दे नां ते। जिंदा या रसूल माशा जज़ाकल्लाह। हम तो आए हैं माशाअल्लाह। मसला समझ में आया। ए जेड़ी गंढ है ना, एक खुल जाए ना मसले सारे सीधे। झगड़े ही खत्म हो जाएं, झगड़े मुक जाएं, अगर ये दिमाग में बात आ जाए, समझ में नुक्ताए तौहीद आ तो सकता है। तेरे दिमाग में बुत खाना हो तो क्या कहिए। रब खुश होता है किसके जिक्र से। ते असा खुश किनू करना है, रब नू। असा किनू खुश करना है, रब नू। और आप हैरान होंगे, कुरान कहता है कद अंज़लल्लाहु इलैकुम ज़िक्र रसूला। ये कुरान मजीद की आयत है। अल्लाह फरमाता है हमने वो रसूल भेजा है, नादिल किया है, जो रसूल खुद जिक्र है, जो रसूल खुद जिक्र है। हालांकि हर बात अलग है, हर नबी अलग, नबी की बात अलग, जात अलग, बात अलग। एक जात ऐसी है जिसकी जुल्फ की बात करो जिक्र उसी का है, जिसकी पेशानी नूरानी की बात करो जिक्र है, जिसकी आंख नैन नशीले की बात करो जिक्र है, जिसके नैन कटोरों की बात करो जिक्र है, जिसके बदामी होंठों की बात करो जिक्र है, जिसके दुर्रे अदन की बात करो जिक्र है, जिसके लाले यमन की बात करो जिक्र है, जिसके मुश्के खुतन की बात करो जिक्र है। इसीलिए आम लोगों को समझ नहीं आया, फरीद को समझ आया। उन्हें आख्या फिर सीधा आखा मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी तू, मेरा दीन भी तू, ईमान भी तू, मेरे
फर्ज फरीज़े हज ज़कात सौम सलात। अल्लाह अकबर। गौर फरमाया आपने। मैं असल में कह ये रहा था कि कायनात बुरी हो रही है, मेरे नबी का जिक्र जवान हो रहा है। तो यकीन नहीं आ रहे? मेरे नबी का जिक्र जवान हो रहा है, सूरज बूढ़ा होता जा रहा है, मेरे नबी का आफताबे नबुव्वत चढ़ता जा रहा है, चढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और इसका सबूत ये महीना कौन सा है? जमादिउल ऊला। जमादिउल ऊला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। ये ऊला जो है ये मेरा रब कब बोला? असल इथू भुल्ले कितू भुल्ले सा इथू ही भुल्ले सा। हुण बंदा आख सकदा है भूल गया पर चस बड़ी आई। यहां से हम भूले थे कि ये कब बोला मेरा अल्लाह? ये तब बोला जब मेरे नबी के जिक्र को हुजूर के घर के अंदर बर्दाश्त नहीं किया जाता था। और फिर एक रात ऐसी भी आई कि एक खतरानी जालिम काफरा हमसाई मेरे नबी को रुला गई ये कहकर कि वद्दा मुहम्मदन रब्बहु व कलाहो, मुहम्मद को मुहम्मद का खुदा छोड़ गया। इतना बड़ा ताना, इतना बड़ा तीर उसने कस के मारा, हुजूर के दिल को जख्मी कर दिया। और सरकार की पलकें भीग गई, रोने लगे हुजूर कि तेरी मेरी बात क्यों क्या न हुई कि दुनिया ने बातें बनानी शुरू कर दी। तेरी मेरी बात न होने से दुनिया ने बातें बनाना शुरू कर दी। तू नहीं बोलता, दुनिया बोल रही है। और इसी बात पे मेरा नबी रोया। मेरे सादिकाबाद के प्यारे लोगों, क्या रोता कोई नहीं? हर कोई रोता, हर कोई रोता। नबी इतना रोए, 900 साल रोए, कोई 300 साल रोया, कोई 15 साल की उम्र में हजरत यहया निकले रोते रोते। 20 साल हो गए रो रहे हैं। पलट के आए, मां ने दुपट्टा फाड़ा, बेटे के आंसू साफ किए, दुपट्टा खत्म हो गया, आंसू बह रहे। नबी रोते रहे। और एक नबी पे फरिश्तों को तरस आया और कहा, मौला पलट कर पूछ तो सही, क्यों रोता फिरता है? पूछ तो सही, रोता क्यों है? ऊपर से बेनियाज की सदा आई, कहा ला उबाली बेशैन, मुझे क्या परवाह, मुझे क्या परवाह, रोने दो इन्हें। नबी रोए, आवाज आए, मुझे क्या परवाह। अपना यार जदों रोया फिर की होया। अब समझ में आया, अब पता चलेगा कि नबियों में और मेरे नबी में कितना फर्क है। और जो ये पढ़ लिख के किताबें नहीं समझता, इसके अकीदे का कितना बेड़ा गर्क है। ये फर्क है कि नबी रोए, वो कहता मैं बेपरवाह। अपना महबूब जो रोया, एक औरत ने ताना दिया कि मोहम्मद को मोहम्मद का खुदा छोड़ गया, छोड़ गया। बुरा समझा तभी तो छोड़ गया। फट रब ने जिब्रील बुलाया। जिब्रील मेरे यार को आज लोगों ने रुलाया। जल्दी जा, मौला क्या करूं, कुरान का रुमाल ले जा, आंसू यार के जज्ब करके आ, चुप करा। मौला बोलूं क्या? कहा जाके उसे सुना, वद्दुहा वल्लैले इज़ा सजा, मा वद्दअका रब्बुका वमा कला, वलल आखिरतु खैरुल लका
मिनल ऊला वाला सौफा युती का रब्बो का फतरदा अलम यजिद का यतीमन फआवा ववजदका दालन फहदा ववजदका आइलन फअगना फअम्मल यतीम फला तकहर वअम्मस साइला फला तनहर वअम्मा बिनिअमत रब्बिका फहद्दिस अलम नशरह लका सदरक ववदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़दा ज़हरक नारो वरफ़अना लका ज़िक्रक। अल्लाह या रसूल अल्लाह माशाअल्लाह। आप मुझे बताएं, सोचें जरा, महबूब रोया ते फिर की होया? आप इतनी अरबी तो हम सारे थोड़ी थोड़ी समझते हैं कि उस औरत के लफ्ज थे वद्दा मुहम्मदन, इसका जवाब सीधा था मा वद्दा का। बस झूठ बोलती है हमने तुझे, लेकिन यूं क्यों नहीं बोला मा वद्दा का? पहले तमहीद वद्दोहा वल्लैल इज़ा सजा। अब तर्जमे का वक्त नहीं, आप वैसे ही समझ गए। सुभान अल्लाह। क्यों जी, कुरान पाक वैसे भी समझ में आता है। तो इसलिए मैं पूछता हूं कि ये कब बोला? अब आप समझ गए, तब बोला जदों कल्ला सी यार ढोला। ओ मक्के वाले पाया रौला, उन्हें आखिया तेरा जिक्र खदीजतुल कुबरा दी चार दीवारों तू बाहर जान नहीं देना। रब आखिया यारा ना रो, मैनू तेरे हुस्न दी कसम, तेरी रानाई दी कसम, तेरे जमाल दी कसम, तेरे जुल्फ दे वाल वाल दी कसम, मैं कल भी तेरा, मैं आज भी तेरा। कौन कहता है कि हम तुम में जुदाई होगी? ये हवाई किसी काफिर ने उड़ाई होगी। ये किसने कहा तेरा जिक्र मिटेगा? ये किस जमात में दम है? ये अबू जहल की जमात बोल रही है, ये अबू लहब की नस्ल बोल रही है कि नबी का जिक्र सिर्फ खदीजा के घर में होगा। इमाम साबुनी मदीने का मुफस्सिर कहता है, कहां मर गए अबू जहल जो कहते थे नबी का जिक्र नहीं होने देंगे। तफसीर इमाम साबुनी सफ़वतुत तफासीर मदीने की छपी, उसमें है कहां मर गए नबी के जिक्र को रोकने वाले। लफ्ज़ का इन्ना जिक्रहु खालिदुन इला आखिर दहर, इन्ना जिक्रहु खालिदुन इला आखिर दहर मरफूउन अलल मआज़िन वल मनाबिर मकरूनुम बिस्मिल्लाह। फरमाया कहां मर गए जो नबी के जिक्र को रोकते थे? आज मिंबरों पे अबू जहल तेरे बाप का जिक्र हो रहा है या मोहम्मद अरबी का जिक्र हो रहा है? आज मीनारियां दे उत्ते कान विच रख के उंगलियां मुअज्जिन तुहाडा नाम पे पुकार देने या मदीने आले दा? आज हर खुतबे विच खुतबा चौधरी दे पुत्र दे निकाह दा ते जिक्र नबी दा। नहीं समझ आ रही?
और बेटा जाम साहब का, मलिक साहब का, पीर साहब का है, निकाह उसका है, लेकिन इमाम साहब उठे अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मल्ला नबी अबादा। कोई पूछे शादी साड़ी पई होंदी है ते सलाता नबी ते पढ़न टुरिया जुम्मे नू ते जिक्र नबी दा, बच्चा साडे घर पैदा होया ते जिक्र नबी दा, और ते और असा मर भी गए जनाजा साडा चुकया जा रहा है, पिछू पढ़ते ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। गल कीए उन्हें आख्या हर कठ को देख ठक थींदी। दलीला अपनी जगह ते चस फिर हर कठ को देख ठक थींदी। ये मिजाज है, ये जिबिल्लत है मोमिन की। हर कठ को देख, ये मेरी इस मस्जिद अल्लाह वाली की इंतजामिया बमै हजरत वकार के, क्या ये सबको आप जाके बुला के लाए हैं? ये कुछ ऐसे भी हैं जो अब पे आए हैं। ये किस लिए आए हैं? आप क्या समझते हैं ये चावल खाने आए हैं? ना ना, ये किसी और ने बुलाए हैं। ये किसी और ने बुलाए हैं। इन्हें हजरत इश्क लेके आए हैं। जहां जाते हैं तेरा जिक्र छेड़ देते हैं, कोई महफिल हो तेरा रंग महफिल याद आता। मेरी तलब भी उनके करम का सदका है, ये कदम उठते नहीं उठाए जाते हैं। और सराकी में कहते हैं हर कठ को देख ठक थींदी। मत मिल पोवे कहीं मेल दे विच, ओ नहीं मिलदा उंदा जिक्र ताहे, दिल रज पोंदा ही खेल दे विच। उंदा नाम पक्का नित वजद कर, हर वक्त अवेल सवेल दे विच। ना शाद हन तन ते त्रैली रे, ओ भी दे आइयां कल वेल दे विच। वलल आखिरतो खैरुल्लाह का मिनल ऊला। रब ने जो वादा तब फरमाया, हुण दसो निभाया कि नहीं निभाया? इंज निभाया, इंज निभाया। मैं जुमे आले दिन लाहौरों आया, हो किथे नसीराबाद, उत्थे जा ते उत्थे गए। साडी गड्डी रह रुकी, उन्हें अपनी गड्डी छिकी ते वल लगे धक्के। तुसी की समझो साढ़े सके? ना ना, वो बलोच किथे ते वो अपनी बोली बोलन ते फिर असी पहुंचे। असा आख्या हुण तुहाडी बोली ते सानू ते कख समझ नहीं आंदी ते साडा के बनसी। उन्हें आख्या तू जेड़ी बोली बोल बोल तो सही। ते तुसी की समझदे हो? फिर हुण रात इत्थां ते बड़ी तुहाडी मेहरबानी, अल्लाह तुहानू खुश रखे। तुसां टाइम दे नाल सानू बुलाया, उत्थे खैर नाल उन्हें आख्या हुण बुलबुल सिब्बी आ रही है, हुण कोयल जाफराबाद आ रही है, हुण चिड़िए क्वेटा आ रही है। उत्थे पता नहीं चिड़ियां कोयलां शोयलां बुलबुलां जुलबुलां बोलियां ते वारी साडी उत्तू सख्त सर्दी, उत्तू टेंट ओ भी छोदे कमजोर। ते फिर उत्तू नकीब साहब ने आख्या हुण बिला ताखीर। मैं आख्या वाह रब्बा साडी तकदीर। फिर भी उन्हें सुनिया साड़ियां गल्लां ते असां गल्लां केदियां कीतियां? मदीने आले दियां गल्लां। आखिरी बात, आखिरी बात। हाँ हाँ, मेरा मुझे याद आता है 2012 था 13 था शायद, मैं इंग्लैंड जो है ना बरतानिया, उसकी 4 रियासतें हैं। जैसे हमारी 5 सूबे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करे खैर से, तो वहाँ 4 है। एक रियासत का नाम है वेल्स। वेल्स का एक छोटा सा शहर है, उसका नाम है, सादकाबाद के लोग भी हैं माशाल्लाह खैर से वहाँ। तो उस शहर का नाम है न्यूपोर्ट। क्या नाम है?
एक बात आपको आखिरी बताने लगा हूं। न्यूपोर्ट, जब मैं उस शहर में गया तो टाइम कौन सा था? इशा के बाद नहीं, असर और मगरिब के दरमियान। असर और जी अल्लाह खैर। तो असर और मगरिब के दरमियान वहां जलसा था। तो उन्होंने मस्जिद इस्लामिक सेंटर गौसिया उसका नाम था, उन्होंने मुझे कहा भी तूने तकरीर करनी है, जैसे आज मुझे हुक्म दिया गया। वहां मैंने तकरीर की। तकरीर बीच में थी, एक लंबा तड़ंगा वो जो था गोरा आया, उसने बूट उतारे, पहले खड़ा रहा। अब मैं जाहिर है मैं अब यहाँ बैठा हूँ तो मुझे सारे दोस्त नजर आ रहे हैं, कुछ जो खुसूसन सामने खड़े हैं। तो वो आया और फिर हमारी कम्युनिटी तो नहीं थी, वो गैर मुस्लिम था। वो दाखिल हुआ, आया और आके ऐन बीच में सामने, और वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद झटका ले। अब मैं तकरीर भी करूं, उसे भी देखूं। तकरीर खत्म हुई तो वो उठा और हम उठे, हमने दरूद सलाम पढ़ा बाकायदा। वो उठ के खड़ा रहा। जब खत्म हो गई तकरीर तो वहां यहाँ MPA होता है, वहां MP होता है, उसको वो मिला। उसने उसे कहा कि मैं तुम्हारे प्रीस्ट के गले लगना चाहता हूं, यानी सीने से सीना मिलाना चाहता हूं। तो जेड़ वेले उन्हें आख्या ये मेरा ना जॉब है ना अथॉरिटी है, ये सेंटर के चेयरमैन की अथॉरिटी है, वो उन्हें कह सकते हैं। तो वो चेयरमैन के पास आए, उसने उसको कहा, उसका नाम बाद में मुझे उसने काट दिया बाकायदा, उसका नाम था चार्ल्स फेरिस। उसने कहा मिस्टर चार्ल्स, ये बताओ, मतलब इंग्लिश में उससे पूछा कि तुम्हें हमारे प्रीस्ट यानी मुबल्लिग खतीब साहब, मौलाना साहब, इनकी कोई बात समझ में आई है? उन्हें आख्या कख भी नहीं, नथिंग। उसने कहा जदों तेनू समझ कख नहीं आया तो वो लंबा तड़ंगा अली नवाज साहब की तरह चंगा थे, तुसी मैनू वेख रहे, मैं चटाकी जिन्ना बंदा। मैं आख्या जालिम दा पुत्र किथे पसलियां ती नितरो भाई, ए रुस्तम में जमान ते कमजोर मेरी जान। अल्लाह। तो उसने कहा भी तुझे समझ आई? उसने कहा कख भी समझ नहीं आया, मतलब ये उसका। तो उसने कहा फिर तुम इसके हमारे प्रीस्ट, ये हमारे गेस्ट हैं, इनके सीने से क्यों लगना चाहते हो? उसकी आवाज जैसे रुद जाती है दुख से। उसने कहा कि मैं आया था सिर्फ देखने, लेकिन ये तुम्हारा प्रीस्ट जब करता था ना मोहम्मद, मुझे ये मोहम्मद का लफ्ज खींच लाया, इसने मुझे अट्रैक्ट किया, तो मैं जा नहीं सका। मैंने कहा कि और तो कुछ समझ नहीं आता, चलो जितनी बार ये मोहम्मद करता है मैं सुनूं ये मोहम्मद कैसे करता है। मैं मोहम्मद सुनने आया हूं और कुछ नहीं मुझे समझ आया, मैं मोहम्मद सुनने आया हूं। अल्लाह अकबर। जब उसने कहा ना मैं मोहम्मद सुनने आया हूं, और वो मेरे सीने से लगा, और ऐसे जैसे सदियों के बिछड़े आन मिले, सदियों के बिछड़े। मुझे उस वक्त समझ में आया मेरे आका हम तो बेसमझे मोहम्मद मोहम्मद करते रहे, आज पता लगा तेरे नाम के अंदर लज्जत कितनी है, तेरे नाम के अंदर कशिश कितनी है। अब पता चला कि आशिक क्यों कहते थे कि मोहम्मद मोहम्मद करें दे गुजर गई, मोहम्मद मोहम्मद करें दे गुजर गई, अहद नाल अहमद मिले दे गुजर गई, कहीं कुछ पकाया कहीं कुछ पकाया, असादी मोहम्मद मोहम्मद करें दे गुजर गई। मैं अपनी हयाती तो कुर्बान थी मां, मोहम्मद 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 मोहम्मद, ज़मीरे ज़मीन से शऊरे समा तक मोहम्मद मोहम्मद, दिले आदमी से फिक्रे खुदा तक मोहम्मद मोहम्मद मोहम्मद। ऐ दुनिया ऐ जाज़े कुन की नुमाइश, जरा तू भी सल्ले अला आज कह दे, तेरी इब्तिदा से तेरी इंतहा तक मोहम्मद 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 मोहम्मद।
हम किताबें पढ़ के मर गए, हमें समझ ही नहीं आया हमारे नबी के नाम में रब ने लज्जत कितनी रखी। आए कम वक्त तूने पीछो नहीं। अल्लाह अकबर। वो मिला मुझे और उसने फिर मुझे काट दिया। फिर मुझे कहने लगा कोई काम हो यहाँ। उसने कहा मैं यहाँ का ये जो वो काउंसलर हूँ, पर मोहम्मद मोहम्मद। उसने कहा मुझे लगा ऐसे है कि तू अंदर से कहता था। और उसने कहा कि मुझे ऐसा लगा, उस अब अपना बताता, मुझे ऐसे लगा जब तू कहता था ना मोहम्मद, मेरा दिल मेरे सीने में नाचना शुरू कर देता था। मैंने कहा मुझे आज पता चला हर दिल मेरे नबी पाक का शिकार है। जहां ने कुद्स भी मेरी नजर से गुजरा है, वहां भी तेरी नजर के शिकार रहते। बस मोहम्मद का नाम लेना सीख लो, कुफ्र भी भड़क जाता है। आपको मुबारक, एक नहीं लाख मुबारक, 7 नहीं लाख मुबारक। मेरे नबी दी एक एक मुबारक नु एक एक लाख गिनो ना। आपको मुबारक। मैंने आपका बहुत ज्यादा टाइम ले लिया साकी, मैं आज एतदाल की हद से गुजर गया। मेरा प्रोग्राम ये नहीं था कि मैं इतनी लंबी तकरीर कर डालूंगा, पर मैंने कहा कि फिर आना हो ना हो, आए हो फातिहा पढ़ लो। शिकस्त कब्र है, मुमकिन है फिर निशान रहे। यहाँ मेरे खूनी रिश्तेदार भी यहाँ मौजूद हैं, ताकि उन्हें भी पता चले कि ये भी इसी शजर का समर है। मैं आपको सलाम मोहब्बत पेश करता हूँ, वकार साहब की पूरी टीम को सलाम पेश करता हूँ। आपने हम मेरी बड़ी इज्जत अफजाई फरमाई। मेरा रब अपने प्यारे महबूब के प्यारे नाम के सदके आपकी और हमारी कब्र में हश्र में सरकार दो आलम के झंडे तले हमें जगह अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।